सैलरी खाते में आते ही अगर आपकी ख़त्म हो जाती है क्योंकि ईएमआई का बोझ हर महीने बढ़ता जा रहा है। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोन लेना तो आसान हो गया है, लेकिन हर महीने इनकी भारी भरकम किस्तें चुकाना आम लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बना रही है। हमारे पास कई ऐसे मामले आ रहे हैं जहां लोग अपनी पूरी सैलरी लोन की किस्तों में ख़त्म कर देते हैं और बचत का नामो-निशान तक नहीं रह जाता। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए? हमारी एक खास रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे 5 ऐसे असरदार तरीके जो इस आर्थिक परेशानी की हल को आप में मदद कर सकते हैं। बैंकों से लोन की सुविधा ने हमारी लाइफ काफ़ी आसान बना दिया। मकान या कार खरीदना हो या फिर किसी पर्सनल काम के लिए पैसों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत के ज़रिए फटाफट पूरी हो जाती है। आजकल बड़ी एनबीएफसी कंपनियां आ गई हैं जो ग्राहकों को खटाखट लोन दे देती हैं क्रेडिट के बेसिस में। इस चक्कर में लोग बहुत सारे लोन ले लेते हैं। होम लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, एक कार का लोन खत्म नहीं हुआ तो दूसरी कार का लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, फिर उसके बाद कोई और लोन ले लिया, फिर ईएमआई बढ़ती चली जाती है और ईएमआई में बढ़ती चली जाती है तो सैलरी में भारी भरकम कटौती हो जाती है। वहीं कर्ज के जंजाल में फंसने का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर आपके सामने भी ऐसे कई सिचुएशन है तो 5 तरीके आपके लिए मददगार हो सकते हैं। अगर आपने कई लोन एक साथ ले रखे हैं तो सबसे पहले सबसे महंगे वाले लोन का निपटारा करने का सोचें। अगर आपके पास पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन लिया है तो सबसे ज़्यादा ब्याज दर पर्सनल लोन की होगी। ऐसे में पर्सनल लोन सबसे महंगा लोन हुआ, इस लोन को सबसे पहले चुकाएं क्योंकि महंगे लोन से छुटकारा पाने का एक तरीका यह है कि आप सबसे पहले सस्ते लोन पर टॉपअप लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को एक साथ बंद करा सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि इनकम बढ़ाने की आप कोशिश करना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वे अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा-सा बाहर निकलें, नई नौकरी की तलाश करें या कोई अतिरिक्त काम शुरू करें जो एक्स्ट्रा इनकम दे सके। अतिरिक्त कमाई वाली ईएमआई समय पर चुकाने और बचत करने में आपकी मदद कर सकती है। तीसरा तरीका थोड़ा इमोशनल हो सकता है लेकिन प्रभावी है। घर में रखा हुआ थोड़ा पुराना गोल्ड बेचें। गोल्ड वो हर किसी से लगा होता है और वो उसको अपनी एसेट और धरोहर मानता है, इसलिए उसको बेचना नहीं चाहता। लेकिन ये आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि भारत में गोल्ड की प्राइसेस एक समय पर एक ही बार में बढ़ती हैं और बाहर लगातार कभी नहीं बढ़ती हैं। भारत में गोल्ड को हमेशा बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा जाता है क्योंकि ये हेज का काम करता है, यानी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगर लोन का बोझ बढ़ रहा है तो ये सही समय हो सकता है कि आप गोल्ड बेचकर अपनी किस्तें चुकाएं। बाद में जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए तो फिर से आप इसे खरीद सकते हैं। चौथा तरीका है प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कई खाली प्रॉपर्टी हैं तो उसे गिरवी रखने या बेचने पर विचार करें। ऐसा करने से एक बड़े कर्ज का निपटारा किया जा सकता है। हालांकि ये फैसला सोच समझ कर ले, क्योंकि प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में कर्ज बढ़ाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो इसलिए प्रॉपर्टी वाला तरीका भी इमोशनल हो सकता है लेकिन उसे बहुत ही सोच समझ कर के करें। हो सके तो उसको सभी अपनी जो खाली प्रॉपर्टी पड़ी हैं उसको गिरवी रखने से के बजाय आप उसको रेंट पे दें। आप इसे मॉर्गेज पे दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, ज़्यादातर वो सही रहेगा। और अगर हालात और बिगड़ जाएँ तो लोन सेटलमेंट का विकल्प चुनें। बैंक से बातचीत करें और लोन की राशि को कम करवाने की कोशिश करें। लोन सेटलमेंट से आप बकाया राशि का 50% तक कम करवा सकते हैं। ये कदम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। और ये थे तरीके जो 5 आपको ईएमआई की भारी बोझ से राहत दिला सकते हैं। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो आज ही इन तरीकों को अपनाइए। याद रखिए, सही योजना और समझदारी भरे फैसलों से आप अपने कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी की आर्थिक परेशानियों का हल तो आपके हाथों में है। अपनी ईएमआई का बोझ कम करें और आर्थिक आज़ादी की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।